साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपका विज्ञान का परीक्षा था और उस विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे फर्स्ट सिटिंग के, उनको हम लेकर के आए हैं। आप उनसे मिलान कर लें कि आपका कितना सही है या गलत। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जिन शब्द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉनसन ने जिन शब्द प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, उसमें मुकुलन होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्राक्कन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो ऑप्शन डी, प्राक्कोश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है वह शर्करा नियंत्रित करता है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था तो समानांतर में हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में 60 वाट, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पद है विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसे तो इसका होगा I²R, ऑप्शन ए या डी, इसमें से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट और डिवाइडेड बाई ओम। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो पदार्थों में कौन चालक है। तो एल्युमिनियम क्या है, चालक है, बाकी सब कुछ चालक है। 16 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो यूरेनियम आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो जो सोना होता है वह सर्वाधिक तन्य है। अगला प्रश्न, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समवायी संभव हैं। तो 3 संरचनात्मक समवायी संभव हैं। अगला प्रश्न है कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। तो इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है। तो कैल्शियम हो सकता है। अगला प्रश्न कि मालाचेट किस धातु का अयस्क है। तो मालाचेट जो है कॉपर धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जिंक परत को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में निम्न में से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, +2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के लोहा द्वारा होता है। तो तांबा उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र KO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है जिसमें NaCl होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 30 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 31 नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित है। तो कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो है शायद मृतोपजीवी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु में निरपेक्ष का अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु में जो होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 कुछ होता है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि आंख, नाक, गला में चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में इथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, एल्किन का सामान्य सूत्र। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे शरीर का जो pH+
किसके बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टिदोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो निकट दृष्टिदोष को अवतल दर्पण का प्रयोग करके हटाया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेंस का क्षमता का मात्रक होता है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह छोटा होता है। अगला प्रश्न, Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीला और उजला होता है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, चमकीला उजला। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है तो यानी कि 7 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो CH4 यानी मीथेन जो है सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांच की एक समांतर जो पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ गठित होगा, तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो दिक् परिवर्तक शायद ये विद्युत जनित्र या विद्युत जनित्र, इसमें विद्युत जनित्र ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहते हैं, तो सौर सेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत से कितनी धारा ली गई, तो 0.18 एम्पियर लेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, 64 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि लैटेक्स पाया जाता है, तो लैटेक्स किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल दे रहा है कि एंड्रोजन स्रावित होता है, तो एंड्रोजन किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है, तो वर्तिका जो है अंडाशय का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लॉरिक्स, ट्रोकिया तथा फेफड़ा मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप में जाइलम जो होता है जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, और फ्लोएम खनिज लवण के लिए, तो इसका आंसर 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है। 72 नंबर प्रश्न के पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो ये होता है एबिसिसिक अम्ल यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नौरिमो कौन है, तो शुक्राणु है। 74 नंबर प्रश्न, पारजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है, तो अमरबेल हो जाएगा।
द्विखंडन पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अंडाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त विमाणु हो जाएगा। ठीक है। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो ए और सी यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? तो सेरिबेलम जो होता है शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।